हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद रोहित चौधरी पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया बेटा सिलोगिज्म। इससे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूं, तो आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इस पार्ट को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें सारे मैंने रूल लिखवाए हैं। क्योंकि ये जो स्लोग है मैं आपको 150 से पढ़ा रहा हूँ, तो इस पार्ट को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए बेटा, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो इससे पहली वीडियो में आपको सारे रूल पढ़ा चुका हूँ, तो ये पार्ट आपको तभी समझ में आएगा बेटा जब आप उस वीडियो को पढ़ चुके होंगे एक बार। तो चलिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए 150 देने हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि सभी जेब्रा घोड़े हैं और सभी घोड़े गधे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 150 का खेल है बेटा, तो आप 150 देंगे। तो देखिए सभी के साथ जो रहता है उसको 100 मिलते हैं, जो सभी के साथ रहता है उसको 100 मिलते हैं। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो दूसरे वाले को 50, क्योंकि बेटा एक सब्जेक्ट रहता है एक ऑब्जेक्ट रहता है। और इसको कितने मिलेंगे बेटा, इसको भी 50 मिलेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, तो अब निष्कर्ष में देते हैं 150। अगर सभी के साथ है तो बेटा 100 मिलेंगे, सभी के साथ है तो बेटा 100 मिलेंगे, कुछ के साथ है तो बेटा 50 मिलेंगे, और कुछ के साथ है तो 50 मिलेंगे। सेंटेंस पॉजिटिव है तो बेटा ऑब्जेक्ट को 50 मिलेंगे, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट को 50 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, और इसको भी बेटा क्या मिलेंगे, 50 मिलेंगे। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर देखिए जेब्रा और गधा, जेब्रा ये रहा बेटा, गधा ये रहा। इसका मतलब क्या है, ये जो निष्कर्ष है, अपना कंक्लूजन है, ये पहले से और दूसरे से मिला के बना है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे सभी गधे जेब्रा हैं, गधे ये रहे जेब्रा ये रहे, ये भी पहले दूसरे से मिलके बना के बनाया बेटा, पहले दूसरे से। देखिए गधे जेब्रा, इसमें भी गधे, ये भी पहले से और दूसरे से। और ये घोड़े और जेब्रा, तो घोड़े और जेब्रा बेटा पहले में, तो इसकी कंपेयर किससे करेंगे, पहले से करेंगे। तो सबसे पहला काम हम 150 देंगे। उसके बाद काम है कि बेटा ये किससे मिलके बने हैं, पहले से मिलके बने हैं या दूसरे से मिलके बने हैं या दोनों से मिलके बने हैं। दूसरा बात हम यही ध्यान रखेंगे। आगे बेटा एक बात का ध्यान रखेंगे कि देखिए अब जैसे ये दोनों मिलके ये और ये कथन मिला के इन्होंने ये निष्कर्ष बनाया, तो यहाँ पर कॉमन टर्म क्या है, कॉमन टर्म पर ध्यान देंगे। तो आप देखें कॉमन टर्म घोड़ा है, तो घोड़े में से बच्चे जो कॉमन टर्म है, किसी एक के पास क्या होने चाहिए, आपके 100 रुपए होने चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसमें आप देख रहे हैं कि घोड़े के पास 100 है और यहाँ घोड़े के पास 50 है, तो जो मीडिएटर टर्म होगी बेटा उसमें से किसी एक के पास आपके पास 100 रुपए होने चाहिए। अगर दोनों के पास 100 रुपए हैं तो काफ़ी अच्छा है, अगर दोनों के पास 50 रुपए हैं तो कोई भी रिश्ता नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घोड़े के पास 100 है, इसका मतलब जेब्रा और गधे में रिश्ता बन जाएगा, तो यहाँ पर ये रिलेशन बन जाएगा। अब देखिए कंपेयर करते हैं, तो आप देखेंगे कि जेब्रा और जेब्रा के पास ऊपर कितने 100 से 100 की पार्टी हो सकती है, 50 से 50 की पार्टी हो सकती है। तो बेटा ये क्या हो गया, ये सही हो गया। आगे चलते हैं, गधा और जेब्रा, गधे के पास 50 है बेटा यहाँ पर, और गधा यहाँ पर 100 की पार्टी कर रहा है, तो 50 रुपए से 100 की पार्टी नहीं हो सकती, तो ये क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। आगे चलते हैं, गधे के पास 50 है तो 50 की पार्टी हो रही है, 100 है तो 100 में से 50 की पार्टी हो सकती है, तो ये बात भी क्या होगी बेटा, सही होगी। केवल एक कंडीशन होती है जहां पर गलत होता है, 100 से 100 की पार्टी हो सकती है, 50 से 50 की पार्टी हो सकती है, और बेटा 100 से 50 की पार्टी भी हो सकती है, 100 से 100 की पार्टी भी हो सकती है, 50 से 100 की पार्टी नहीं होगी। उस कंडीशन में वो चीज़ गलत हो जाएगी। यहाँ पर घोड़े और जेब्रा, देखिए आप देखेंगे किससे मिलके बना, ये पहले से मिलके बना, तो इसकी जो कंपेयर है आप पहले से ही करना चाहेंगे। तो यहाँ पर घोड़े के पास 50 है तो बेटा घोड़े के पास 50 है, जेब्रा के पास 100 है तो यहाँ 50 है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो बेटा ये क्या हो गया, सही हो गया। तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा और चौथा ठीक है, और दूसरा जो आपका निष्कर्ष है वो बेटा गलत है। चलिए अगले चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है सभी झाड़न चाक हैं, जो कथन है बेटा यहाँ पर सभी श्यामपट चाक हैं, और जो निष्कर्ष है यहाँ पर कुछ झाड़न श्यामपट हैं और कुछ चाक झाड़न है। तो देखिए सबसे पहला काम बेटा 150 दीजिए, सबसे पहला काम है हमें 150 देने का। तो सभी के साथ है तो 100 रुपये मिलेंगे, सभी के साथ है तो 100 रुपये मिलेंगे, कुछ के साथ है तो 50 रुपये मिलेंगे बेटा। और देखिए अगर ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50 मिलेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50 मिलेंगे। आइए अब निष्कर्ष में 150 देते हैं बेटा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कुछ के साथ है तो 50, कुछ के साथ है तो 50। सेंटेंस कैसा है बेटा, ये पॉजिटिव है तो दूसरे वाले को 50 मिलेंगे, और ये भी सेंटेंस पॉजिटिव है तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 50 मिलेंगे।
अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये झाड़न और श्यामपट है, तो झाड़न ये रहा बेटा और श्यामपट ये रहा। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर वाला निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है बेटा, ये पहले से और दूसरे से मिला के बना है, पहले से और दूसरे से। तो इसकी जो कंपेयर है हम पहले दूसरे से ही करेंगे। और यहाँ पर देखिए चाक और झाड़न, ये किससे मिलके बना बेटा, ये पहले से मिलके बना है। आइए अब इसको क्या करते हैं देखते हैं बेटा। तो देखिए कॉमन टर्म क्या है यहाँ पर, कॉमन टर्म है बेटा चाक, क्या है चाक, और दोनों चाक के पास क्या है 50 रुपए हैं, जो कि बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर कोई दो रिलेशन बना रहे हैं आप, तो जो मीडिएटर है उनमें से किसी एक के पास 100 रुपीज़ होना बहुत जरूरी है। तो ये रिलेशन आपका पॉसिबल नहीं है। तो ये बेटा आपका इससे मिलके जो भी आपके निष्कर्ष बनेंगे वो निष्कर्ष सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला निष्कर्ष झाड़न और श्यामपट से बना है। तो जब रिलेशन नहीं बनेगा, मीडिएटर अच्छा नहीं होगा, तो आगे रिश्ता बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, चाक और झाड़न की ओर चलते हैं। तो चाक और झाड़न में आप देख रहे हैं चाक के पास 50 है, यहाँ 50 है, और झाड़न के पास बेटा 100 है, और यहाँ झाड़न के पास 50 है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी रिक्वेस्ट यही आपसे कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आपको पहली वीडियो जरूर देखें। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बेटा। 150 देते हैं कि कुछ वर्ष दशक होते हैं और सभी शताब्दियां दशक होती हैं। तो देखिए कुछ के साथ है तो 50 मिलने वाले हैं, सभी के साथ है तो 100 मिलने वाले हैं, और सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो बेटा मिलने वाले हैं आपको 50। ये भी पॉजिटिव है तो मिलने वाले हैं आपको कितने, 50। आइए निष्कर्ष पे आते हैं। तो निष्कर्ष में आप देख पा रहे हैं बेटा कुछ के साथ है, तो आप सभी को पता है कुछ के साथ 50 होता है, कुछ के साथ 50 होता है, और सभी के साथ कितना होता है बेटा, 100 होता है। देखिए ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर 50 मिलेंगे क्योंकि सेंटेंस क्या अपना पॉजिटिव है, ये भी सेंटेंस क्या अपना पॉजिटिव है, और ये भी सेंटेंस क्या है बेटा अपना पॉजिटिव है। तो इसको भी कितने मिलेंगे आपके, 50 मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने 150 दे दिए। तो अब हम कंपेयर करते हैं। देखिए शताब्दी और वर्ष, शताब्दी ये रहा सॉरी देखिए बेटा शताब्दी ये रहा और वर्ष ये रहा। तो यहाँ पर शताब्दी ये रहा और वर्ष ये रहा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो पहला निष्कर्ष है वो आपके पहले और दूसरे कथन से मिलके बना है। तो आप पहले और दूसरे से इसकी तुलना करेंगे। दशक और वर्ष, दशक और वर्ष ये रहा बेटा, पहले से इसकी कंपेयर करेंगे। शताब्दी और वर्ष, शताब्दी और वर्ष, देखिए बेटा शताब्दी ये रहा, वर्ष ये रहा। तो ये पहले से और दूसरे से मिलके बना है, तो इसकी तुलना आप किससे करेंगे, पहले और दूसरे से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कॉमन टर्म क्या है। यहाँ पर कॉमन टर्म है बेटा दशक। अगर कॉमन टर्म दशक है और दोनों दशक के पास कितने हैं, 50-50 रुपीज़ है, तो मीडिएटर में से दोनों के पास 50-50 रुपए हैं, तो इसलिए बेटा इनके बीच में कोई भी रिश्ता नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये आपके कट हो जाएंगे, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं पॉसिबल है। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ष और शताब्दी, तो वर्ष के पास कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए जब रिश्ता ही नहीं बना तो इनसे मिलके जो भी निष्कर्ष बनेंगे वो बेटा क्या होंगे, सारे के सारे गलत होंगे। तो आप देख पा रहे हैं वर्ष और शताब्दी पहले दूसरे से मिलके बना है, तो ये आपका गलत होगा। सभी शताब्दियां वर्ष हैं, ये भी बेटा पहले दूसरे से मिलके बना है, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि मीडिएटर जो है दोनों के पास 50-50 रुपीज़ है। आइए चलते हैं अगली इस पे। तो कुछ दशक वर्ष होते हैं, तो ये बेटा किससे मिलके बना है, ये मिलके बना पहले से, तो इसकी कंपेयर हम पहले से करने वाले हैं। तो 50-50 और 50-50, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपके कथन यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, निष्कर्ष वाले 3 क्वेश्चन। अब अगले 4th क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला काम बेटा वही 150 हमें देने हैं। तो पहला कथन है सभी कागज पीले हैं, तो सभी के साथ है तो आपको पता है 100 मिलेंगे, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बेटा अगर पॉजिटिव है तो 50 मिलेंगे। सभी के साथ है तो 100 मिलेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50 मिलेंगे। पॉजिटिव का मतलब ये था नहीं वाली टर्म नहीं आ रही, नहीं। यहाँ पर कुछ के साथ है तो बेटा 50 मिलेंगे, और यहाँ पर क्या मिलेंगे, यहाँ पर भी बेटा क्या मिलेंगे, 50 मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब निष्कर्ष को देते हैं बेटा। निष्कर्ष में कुछ के साथ है, निष्कर्ष बेटा कुछ के साथ है तो आपको कितने मिलेंगे, 50 मिलेंगे। कुछ के साथ है 50 मिलेंगे। कोई के साथ है बेटा कोई को 100 मिलते हैं। पॉजिटिव है 50 मिलेंगे, पॉजिटिव है 50 मिलेंगे बेटा। निगेटिव है तो कितने मिलेंगे, 100 मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ राष्ट्रीय पीले हैं। पहला निष्कर्ष क्या, कुछ राष्ट्रीय पीले हैं। भाई राष्ट्रीय और पीले ढूंढना हमें, राष्ट्रीय पीले कहाँ है भाई, राष्ट्रीय ये रहा और पीले ये रहा। ठीक है,
तो राष्ट्रीय ये रहा, पीले ये रहा। आप कह सकते हैं कि सर पहले और तीसरे में भी तो है, तो भाई मीडिएटर में कॉमन टर्म ही होनी चाहिए, कॉमन टर्म वो नहीं है। तो यहाँ पर कॉमन टर्म क्या देखिए, आप देख रहे हैं समाचार पत्र कॉमन टर्म है, तो इसका मतलब ये किससे मिलके बना बेटा, ये मिलके बना दूसरे से और तीसरे से। ये बड़ा मेन इंपोर्टेंट काम है। 150 देने के बाद आपको देखना किससे मिलके बना है, समाचार पत्र और कागज। ये रहा बेटा समाचार पत्र और ये रहा कागज, ठीक है यार। कॉमन टर्म क्या है, पीला, तो इसका मतलब ये पहले से और दूसरे से मिलके बना है। अब कागज और राष्ट्रीय, कागज और राष्ट्रीय बेटा, कागज ये रहा और राष्ट्रीय ये रहा, कागज ये रहा राष्ट्रीय ये रहा, तो पीले से पीला और समाचार पत्र से समाचार। इसका मतलब ये पहले से, दूसरे से और तीसरे से, तीनों से मिलके बना है। तो इसकी कंपेयर क्या होगी, तीनों से इसकी कंपेयर होगी बेटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, और ये आपका निष्कर्ष कैसा है, निगेटिव। अगर कहीं पर सारे के सारे आपके पॉजिटिव है, पॉजिटिव कथन है, और निष्कर्ष कहीं पर निगेटिव आता है, तो बेटा बिना देखे उसको एकदम गलत कर देना है, क्योंकि पॉजिटिव होंगे तो रिश्ते भी पॉजिटिव ही बनेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका गलत हो गया। अब देखिए राष्ट्रीय और पीले, दूसरे और तीसरे पर आना, ये दूसरा है ये तीसरा है। कॉमन टर्म क्या है, समाचार पत्र, और दोनों के पास कितने कितने बेटा, 50-50, 50-50 में कोई भी रिश्ता नहीं बनता है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। समाचार पत्र और कागज, देखिए किससे मिलके बना है, पहले से और दूसरे से। तो यहां पर आपके पास पीला पीला कॉमन टर्म है, 100 है के पास रिश्ता बन जाएगा। बट यहां पर देखिए कागज के पास कितने बेटा, 100 है, 50 है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पर समाचार पत्र के पास कितने हैं, 50 हैं, 50 हैं, तो इसका मतलब ये रिश्ता बन जाएगा, क्योंकि कॉमन टर्म के पास 100 है एक के पास, ये भी पॉसिबिलिटी है। और दूसरा बेटा कागज, कागज जो है उसके पास 100 है, 50 रुपीज़ यहाँ पर खर्च कर रहा है, और इस पर 50 है तो 50, तो ये क्या हो गया बेटा आपका सही हो गया। तो यहाँ पर निष्कर्ष आपका कौन सा सही होगा, सेकंड निष्कर्ष सही होगा। तो देखिए बेटा आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, कुछ आभूषण हीरे हैं। तो सबसे पहला काम बेटा 150 देना, तो कुछ के साथ है तो 50 मिलेंगे, कुछ के साथ है तो 50 मिलेंगे। कुछ हीरे हार हैं, सभी हार अंगूठियां हैं, इसको बेटा सभी के साथ है तो 100। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो बेटा ऑब्जेक्ट को 50 मिलेंगे, पॉजिटिव है 50 मिलेंगे, पॉजिटिव है तो 50 मिलेंगे। आइए निष्कर्ष को 150 देते हैं। तो अंगूठिया और हीरे कुछ के साथ है तो बेटा 50 मिलेंगे, कुछ के साथ है तो 50 मिलेंगे, कोई के साथ है तो बेटा 100 मिलते हैं, कुछ के साथ है तो 50 मिलते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो बेटा 50 मिलेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव है तो बेटा दूसरे को 50 मिलेंगे, सेंटेंस निगेटिव है तो बेटा दूसरे को 100 मिलेंगे, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो दूसरे को बेटा कितने मिलेंगे, 50 मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेन काम 150 के बाद दूसरा काम ये रहता है बेटा किससे मिलके बना ये, ठीक है। तो यहाँ पर अंगूठिया और हीरे हैं, तो अंगूठिया और हीरे ढूंढिए। तो आप देखेंगे अंगूठिया और हीरे, इसका मतलब हार और हार, ये दोनों बच्चे क्या है आपके कॉमन टर्म है। तो ये पहले से और दूसरे से और तीसरे से मिलके बना है बेटा ये, ठीक है। अंगूठिया और आभूषण, अंगूठिया और आभूषण, ये रही अंगूठी बेटा, ये रहे आभूषण, ठीक है। अंगूठी ये रही, आभूषण ये रहे। इसका मतलब किससे मिलके बना है ये मिलके बना है बेटा तीनों से मिलके बना है। तो पहला से, दूसरे से और तीसरे से, तीनों से मिलके बना है। अंगूठी और हीरा, अंगूठी कहाँ बैठा, अंगूठी तो ये रही, अंगूठी ये रही, और हीरे ये रहे। इसका मतलब किससे मिलके बना बेटा ये दूसरे से और तीसरे से मिलके बना है। अब देखिए आगे चलते हैं। आभूषण और हार, आभूषण कहाँ है, आभूषण ये रहे और हार ये रहे बेटा। तो ये किससे मिलके बना है, ये पहले से और दूसरे से मिलके बना है। अब देखिए मिलके जिससे बना वो देख लिया। अब यहाँ पर तीसरे पे आ जाइए। आप देख रहे हैं तीसरा कैसा है बेटा, निगेटिव है, और ऊपर सारे के सारे जो आपके हैं वो पॉजिटिव है। जो कथन है आपके स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो आपका क्या है बेटा निगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव नहीं बनेगा। तो ये तो हो गया बेटा आपका गलत। अब देखिए अंगूठे और हीरे पे आते हैं। तो अंगूठिया और हीरे क्या है, अंगूठे ये रहे बेटे, हीरे ये रहे। तो देखिए कॉमन टर्म क्या आपकी, कॉमन टर्म क्या बेटा आपकी हार है। तो हार, देखिए हार यहाँ पर क्या है बेटा, कॉमन टर्म के पास एक के पास 100 है, तो रिश्ता बन जाएगा। तो देखिए रिश्ता बन गया। तो हीरे के पास 50 है, 50 है, अंगूठे के पास 50 है, 50 है। तो ये बात क्या होगी बेटा, सही हो गई। आगे आते हैं अंगूठिया और आभूषण। तो आप देख रहे हैं अंगूठिया और आभूषण बेटा पहले, दूसरे, तीसरे से मिलके बना है। तो ध्यान से देखेंगे, देखिए यहां से इसका रिश्ता इससे कराना है, आभूषण का रिश्ता अंगूठी से कराना है। तो मीडिएटर कौन है, पहला मीडिएटर है हीरा,
ये तो रिश्ता बेटा यहीं खत्म हो गया, क्योंकि देखिए मीडिएटर के पास क्या है 50 है, अगर इनमें से किसी 100 होते तो तब जाके आगे रिश्ता बन पाता, बट रिश्ता यहीं पर खत्म हो गया, आगे रिश्ता नहीं बनेगा, क्योंकि बेटा मीडिएटर में शुरुआत में ही किसी एक के पास क्या है 100 रुपए नहीं है। तो ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर आते हैं आभूषण और हार। आप देख रहे हैं आभूषण ये रहा, हार ये रहा, दूसरे पहले दूसरे से मिलकर बना है। कॉमन टर्म क्या हीरा है, क्या है बेटा हीरा। तो यहां पर आप हीरा है तो एक कॉमन टर्म में 50 है बेटा, तो इसका मतलब रिश्ता, देखिए रिश्ता बनेगा नहीं। आभूषण और हार, देखिए बेटा ये क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा गलत होगा। एक बार दूसरा चेक कर लेते हैं, अंगूठिया और आभूषण। देखिए बेटा अंगूठिया ये रहे और आभूषण ये रहे, तो मीडिएटर में 50 नहीं, तो ये आपका गलत होगा। सॉरी गलत लगा दिया मैंने बेटा, ये आपका गलत होगा, क्योंकि किसी में 50 है ही नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका क्या है गलत है, ये भी आपका क्या है बेटा गलत है, क्योंकि ये किससे मिलके बना, पहले से और दूसरे से मिलके बना। कॉमन टर्म क्या है 50 है, बस एक आपका सही है, कौन सा, अंगूठिया और हीरे। ये किससे मिलके बना था, दूसरे से और तीसरे से मिलके बना था। कॉमन टर्म क्या था यहाँ पर बेटा, हार था, तो इसलिए ये क्या हो गया, सही हो गया। चलिए ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आगे और क्वेश्चन कराते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन 5 हो चुके थे, अब छठा क्वेश्चन देखिए बेटा, कि देखिए पहला कथन क्या है कि कोई पेन किताब नहीं है, कोई पेन कागज नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम 150 देने का है बेटा, तो कोई के साथ है तो 100 मिलते हैं, कोई के साथ है तो 100 मिलते हैं। सेंटेंस निगेटिव है तो दूसरे वाले को बेटा 100 मिलते हैं, सेंटेंस निगेटिव है तो बेटा दूसरे वाले को 100 मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष में 150 देते हैं, तो देख पा रहे हैं आप कोई किताब तो किताब को 100 मिलेंगे, सभी कोई के साथ है, कुछ के साथ है तो 50, कोई के साथ है तो 100, कुछ के साथ है तो 50। सेंटेंस निगेटिव है तो दूसरे वाले को 100, सेंटेंस निगेटिव है तो दूसरे वाले 100, सेंटेंस निगेटिव है तो 100, सेंटेंस निगेटिव है तो बेटा 100, पॉजिटिव है तो 50। अब देखिए किताब कागज, किताब पहले में और दूसरे में, इसका मतलब ये पहले दूसरे से मिलके बना है, पहले से और दूसरे से। किताब कागज ये भी आपका पहले दूसरे से मिलके बना है, पहले से और दूसरे से। किताब कागज ये भी आपका पहले और दूसरे से मिलके बना है, बट यहाँ पर कागज और पेन तो आप देख रहे हैं ये आपका बेटा दूसरे से मिलके बना है। तो 150 के बाद दूसरा काम यही है कि किससे मिलके बना है बेटा, आपको ये देखना है। तो चलिए यहाँ पर अब कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कॉमन टर्म क्या, तीसरा काम कॉमन टर्म देखनी है। कॉमन टर्म क्या आपकी, कॉमन टर्म है बेटा पेन, तो किसी एक के पास क्या होने चाहिए, 100 होने चाहिए, 100 हैं। ठीक है, दूसरी कहानी बेटा ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, दो निगेटिव से मिलके अगर कोई भी रिश्ता बनेगा, दो निगेटिव से मिलके अगर बेटा कोई भी रिश्ता बनेगा तो वो क्या होता है, वो गलत होता है। जैसे बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि निगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए तो इसी तरीके से बेटा कि दो निगेटिव मिलके कोई भी रिश्ता बनाएंगे तो रिश्ता क्या होगा, हमेशा गलत होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऊपर के 3 निष्कर्ष इन दोनों से मिलके बने हैं, तो अगर कोई भी दो निगेटिव कथन होंगे उनसे मिलके जो भी रिलेशन बनेगा वो क्या होगा बेटा, गलत होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ कागज पेन नहीं है, तो इसको कंपेयर करेंगे दूसरे से। तो यहाँ पर पेन के पास 100 है बेटा, यहाँ कितने पेन के पास आपके 100 है, 100 है कागज के पास, तो बेटा यहाँ कितने हैं 50। वो निगेटिव है तो ये भी क्या आपका निगेटिव है, निगेटिव से निगेटिव ही बनना चाहिए, निगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनना चाहिए। तो बेटा ये क्या हो गया आपका, सही हो गया। तो निष्कर्ष नंबर 4 आपका सही हो चुका है। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपके 7 की ओर। तो सबसे पहला काम आपको 150 देने का, सभी के साथ है तो 100 मिलेंगे, सभी के साथ है तो बेटा 100 मिलेंगे। आगे देखते हैं, देखिए सभी के साथ है तो 100, सभी के साथ है तो 100। अब पॉजिटिव है तो बेटा कितने मिलेंगे 50, पॉजिटिव है तो कितने मिलेंगे 50। अब निष्कर्ष को देते हैं 150 बेटा, देखिए सभी के साथ है तो कितने मिलेंगे 100, कुछ के साथ है तो कितने मिलेंगे 50, कुछ के साथ है कितने मिलेंगे 50, सभी के साथ है कितने मिलेंगे 100। सेंटेंस पॉजिटिव है तो दूसरे वाले को बेटा कितने मिलेंगे 50, 50, ये भी कितने मिलेंगे बेटा 50, और ये भी कितने मिलेंगे बेटा 50। ठीक है, 50-50 मिलेंगे सबको। अब देखिए देखना किससे मिलके बने ये, तो मेज, सब में मेज और लकड़ी है बेटा, तो मेज और लकड़ी आपकी किस में है, देखिए कुर्सी कुर्सी, तो दोनों टर्म आपकी कुर्सी कुर्सी हैं। तो यहां पर किसी मीडिएटर के पास 100 रुपए होने चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं दोनों के पास 100 रुपए हैं, तो बहुत ही अच्छा रिश्ता बनेगा। और दोनों के दोनों कैसे बेटा, पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पर मेज के पास कितने हैं 100, बट मेज के पास यहाँ कितने बेटा, यहाँ 50 है और यहाँ कितने हैं 100। इसका मतलब बेटा 50 रुपए से 100 रुपए की पार्टी कभी भी नहीं हो सकती, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा।
मेज के पास 50 है, 50 है, लकड़ी के पास 50 है, 50 है, तो इसका मतलब बेटा ये सही हो गया आपका। आगे चलते हैं, लकड़ी के पास 50 है, 50 है, मेज के पास 50 है बेटा, 50 है, ये भी क्या हो गया आपका, सही हो गया। यहाँ पर लकड़ी के पास 50 है बेटा, बट यहाँ पर कितने हैं, 100, 50 से 100 की पार्टी नहीं हो सकती है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो यहाँ पर आपके निष्कर्ष, 4 निष्कर्ष आपके, 4 में से बेटा आपके 2 निष्कर्ष ठीक हैं, 2 आपके गलत हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो सबसे पहला काम 150 देने का, तो अगर सभी के साथ है बेटा, सभी के साथ है तो कितने देने हैं आपको, 100 देने हैं, कोई वाले को 100 देने हैं। सेंटेंस कैसा है आपका, पॉजिटिव है, तो 50 देने। सेंटेंस निगेटिव है तो बेटा क्या देने हैं, 100। अब यहाँ पर निष्कर्ष को 150 देते हैं, तो सभी के साथ है तो बेटा आपको कितने मिलेंगे, यहाँ पर सभी के साथ है तो 100, कुछ के साथ है तो 50, कुछ के साथ है तो 50, कोई के साथ है तो 100। सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50, सेंटेंस निगेटिव है तो बेटा 100, सेंटेंस निगेटिव है तो बेटा 100। अब देखिए एक पॉजिटिव है और एक क्या आपका निगेटिव है, तो ये बात बड़ा ध्यान देने वाली है कि बेटा अगर कोई एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा कथन, और उनसे मिलके जो भी रिश्ते बनेंगे उनमें से निगेटिव वाले को चेक करेंगे, और जो पॉजिटिव वाले होंगे बेटा वो क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बरसा नीला, बरसा नीला, बरसा नीला, बरसा नीला, तो सारे के सारे पहले और दूसरे से मिलके बने हुए हैं बेटा। यहाँ पर जो भी आपके सारे के सारे निष्कर्ष हैं पहले और दूसरे कथन से मिलके बने हुए हैं। अब देखिए कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो बेटा पॉजिटिव और निगेटिव से मिलके जो भी रिश्ता बनेगा वो निगेटिव बनेगा, तो उसको चेक करेंगे। अगर वो पॉजिटिव बन गया तो बेटा वो गलत होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव है। निगेटिव वाले को चेक करते हैं, तो निगेटिव वाले में आप देख रहे हैं, देखिए वर्षा के पास कितने, यहाँ पर कॉमन टर्म क्या, पानी पानी, रिश्ता बन गया 150 का, तो रिश्ता बन चुका है ये रहा। अब देखिए कॉमन टर्म क्या बेटा, यहाँ पर कॉमन टर्म पानी था, यहाँ पर क्या वर्षा, वर्षा के बाद 100 से कितने 50, नीले के बाद 100 है बेटा, कितने 100, ठीक है। और निगेटिव है तो बेटा निगेटिव, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। यहाँ पर वर्षा के पास कितने बेटा 100 हैं, यहाँ पर वर्षा के पास कितने थे 100, तो 100 से 100 की पार्टी हो सकती है। नीले के पास कितने 100, तो 100 से 100 की पार्टी हो सकती है। निगेटिव है तो बेटा क्या आ गया, निगेटिव आ गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो यहाँ पर आपके 2 निष्कर्ष सही है, 2 निष्कर्ष बेटा आपके क्या हैं, गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला काम बेटा 150 देने का, तो कुछ के साथ है तो 50, कोई के साथ है तो 100, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो 50, निगेटिव है तो बेटा 100। अब निष्कर्ष को देते हैं 150, तो देखिए कुछ के साथ है, कुछ के साथ है तो 50, कोई के साथ है तो 100, कोई के साथ है तो 100, कुछ के साथ है तो 50। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो बेटा दूसरे वाले को 100, सेंटेंस निगेटिव है तो दूसरे वाले को 100, सेंटेंस निगेटिव है तो दूसरे वाले को 100, सेंटेंस निगेटिव है तो दूसरे वाले को 100। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक क्या आपका, एक तो पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव है। यहाँ पर एक कथन आपका पॉजिटिव है और एक कथन निगेटिव है, इसका मतलब इससे मिलके जो भी निष्कर्ष बनेंगे वो बेटा क्या होंगे, पहली बात तो निगेटिव होंगे, सारे के सारे निगेटिव हैं। चलो अब ये देखना किससे मिलके बने हैं, तो यहाँ पर पहले कॉमन टर्म देख लेते हैं। कॉमन टर्म क्या बेटा, पक्षी है, किसी एक के पास 100 होने चाहिए, है, ये रिश्ता भी बन गया। निगेटिव पॉजिटिव है तो निगेटिव बनना चाहिए, सारे के सारे निगेटिव है, ये भी है। आइए चेक कर लेते हैं, आदमी महिला, आदमी महिला, आदमी के पास 50 50, महिला के पास 100 100, निगेटिव है तो क्या हो गया बेटा, सही हो गया। आदमी महिला, आदमी महिला, आदमी के पास 50, बट बेटा यहाँ पार्टी कितने की कर रहा है, 100, 50 रुपए लेके बैठा 100 की पार्टी कर रहा है, तो क्या हो गया, गलत। अब देखिए बेटा आदमी के पास कितने 50 और यहाँ आदमी के पास कितने 100, 50 के रुपए ले बैठा 100 की पार्टी कर रहा है, तो बेटा ये भी क्या हो गया, गलत। महिला आदमी, यहाँ पर महिला के पास कितने बेटा 100 और यहाँ पर महिला पार्टी कितनी कर रही है 50, सही बात है। आदमी के पास कितने बेटा यहाँ पर 50 और आदमी पार्टी कितनी कर रहा है 100 की कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपका बेटा, गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर निष्कर्ष आपका कौन सा ठीक होगा, सिर्फ पहला निष्कर्ष आपका ठीक होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। तो सबसे पहला काम 150 देने का, सभी के साथ है तो 100, कुछ के साथ बेटा सभी के साथ है तो 100, पॉजिटिव है तो 50, पॉजिटिव है तो बेटा 50। निष्कर्ष में देते हैं, सभी के साथ है तो बेटा 100, कुछ के साथ है तो 50, कुछ के साथ है 50, सभी के साथ है 100, कोई के साथ है तो कितने मिलेंगे 100। अब यहाँ पर देखिए बेटा ये पॉजिटिव है आपका, ये पॉजिटिव है आपका, तो कितने मिलेंगे इसको 50, इसको भी 50, इसको भी 50, ये भी पॉजिटिव है 50 और ये निगेटिव है तो कितने मिलेंगे 100।
चलिए बी सी आप देख रहे हैं सारे के सारे निष्कर्ष पहले और दूसरे कथन से मिलकर बने हैं। कॉमन टर्म ए है और कॉमन टर्म में से किसी एक के पास 100 होने चाहिए, है 100 एक के पास, तो रिश्ता बन जाएगा। चलिए रिश्ते चेक करते हैं जो बने हैं वो सही बने या नहीं बने हैं। सभी के साथ कितने हैं 50 है, यहाँ सभी के सॉरी बी के पास कितने 50 हैं, यहाँ 50 है, ठीक है। सी के पास 100 है, यहाँ 80 है, ठीक है। ये बात क्या होगी बेटा, सही हो गई। अगले पे आते हैं, सभी के साथ यहाँ पर देखिए ये बेटा सी के साथ आपके 50, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है, ये ठीक है। यहाँ पर बी के पास 50 है, यहाँ 50 है, ये भी ठीक है। यहाँ पर बेटा देखिए बी के पास कितने 50 है, यहाँ भी 50 है, ठीक है। यहाँ पर सी के पास कितने 100, यहाँ पर 50 है, पार्टी हो सकती है, ठीक है। बी के पास बेटा 50 है बट यहाँ पर बी के पास कितने 100, 50 से 100 की पार्टी नहीं हो सकती है। दोनों के दोनों कथन आपके कैसे बेटा पॉजिटिव हैं और यहाँ पर आपके कैसे हैं निगेटिव हैं, तो ये बेटा कैसा हो गया, ये आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये सारे 10 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा। अगली वीडियो में आपके लिए 10 क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस के लिए लाऊंगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटा इनमें निखार आएगा। तो ये सारी वीडियो आप देखिए, लगभग 5 से 6 वीडियो आएंगी श्लोक की, फिर आपका श्लोक का कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए बेटा आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।